हमेशा से ही खास होते हैं ना, खासकर अपनों को भेजे गए खत। पर ये खत कुछ ज्यादा ही खास थे और इसकी वजह थी वो जगह जहां से ये पोस्ट किए गए थे। इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक। पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं और उनमें से 1.5 लाख तो सिर्फ इंडिया में ही हैं। और ये फैक्ट इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क बनाता है। ये पोस्ट ऑफिसेस हमेशा से ही लोगों को जोड़ने का एक इंपॉर्टेंट जरिया रहे हैं। न जाने कितने किस्से कहानियों में हमने पोस्टमैन्स को एक अहम किरदार निभाते देखा है। ये कहानी है हिमालयाज में बसे एक ऐसे पोस्ट ऑफिस की जो सबसे अलग थलग और दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। सो गाइस, ये रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है हिक्किम को। सो हिक्किम इज अ विलेज जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं और हिक्किम इज नोन फॉर वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑपरेटेबल पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, तो सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे जो पोस्ट ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, दैट इज हिक्किम। एंड हिक्किम फॉर द सेम रीजन इज वेरी वेरी फेमस। रोड्स यहाँ पे नहीं है, हालत ज़्यादा कुछ खास, कच्चे पक्के बने हुए हैं। गाइस, हिक्किम का रोड देखो कैसा है और हम काफी हाइट पे हैं इस टाइम। ये पहाड़ ही खत्म होने वाला है पर ये रोड नहीं खत्म हो रहा। हैट्स ऑफ टू बीआरओ यार, उन्होंने रोड काट दिया, आगे मेंटेन कर रहे हैं लोग, पर अब ये बन रहा है। और ग्रीनरी नाम की तो चीज ही नहीं है यहाँ पे। पत्थर, बजरी इस तरह से पड़ी हुई जैसे आप आके गिरेगी। चाहिए मेरे हिसाब से जिस रोड पे हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक अच्छा व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम भी। माय गॉड, वाओ, आई होप आपको ग्लिम्स दिखी होगी। ओह गॉड, ये अफगानिस्तान के पहाड़ या ग्रैंड कैनियन अमेरिका यूएस के आपने पहाड़ देखे होंगे, ये उससे कुछ कम नहीं है, वैसे ही है एग्जैक्टली, डिट्टो वैसे ही लग रहे हैं ये। सामने से गाड़ी ना आ जाए, पास ना देना पड़े। कई कई जगह तो पास देना बहुत ही मुश्किल है। ये लोग गाड़ी आ गई, और चलो थैंक गॉड हमें एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे पास लिया जा सकता है। नाउ यू कैन सी, हम इस तरह से रुक गए हैं, गाड़ी यहाँ से पास ले रही है और हम अपनी जगह से निकल जाएंगे। वी वर लकी कि पास देने के लिए जगह मिल गई, नहीं तो आगे पीछे जाना पड़ता है। सी साइन बोर्ड देखो, पानी की टंकी पे लिखा है हिक्किम, एंड देन इस तरफ लिखा काजा। तो काजा से हमारे हैं और हिक्किम हम जा रहे हैं। Prayer flags, they are looking very good. रुको यहाँ पे। I have heard somewhere that beauty is dangerous. Well, it wasn't wrong. This route to Hikkim was damn beautiful, but it was literally dangerous at the same time. I mean, ये रास्ता कैसा है आप देख ही रहे हो। This dusty narrow road और साइड में ये खाई। One mistake and you are gone. मैं सच में कंफ्यूज हो रहा था कि नेचर को एडमायर करूं या रास्ते पे ध्यान दूं। दोस्तों, ये रास्ते में
सामने देखो, ये ना कोई उजड़ी हुई मोनेस्ट्री लग रही है, कोई किला लग रहा है, फोर्ट टाइप, जो बिल्कुल र्यून्स है, खत्म हुआ पड़ा है। बहुत सारी पुरानी रियासतें थी जो अपनी सेटलमेंट्स रखती थी स्टॉप पर। दिस इज टोटली बैरन लैंड। ये काजा के बाकी व्यू से बिल्कुल अलग है। जो व्यू हम कल से देख रहे हैं ये उससे अलग है। मैं आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यू रास्ते में बढ़ रहे हैं। आई होप आप व्यू देख पा रहे होंगे। सीधी खड़ी चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई पे कैंची मोड़ काटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टायर मुड़े होते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी ग्रिप नहीं बनाती है, पर बजरी ग्रिप नहीं बनाती है, टायर स्किड करते हैं। कहने को तो हिक्किम बस 15 किलोमीटर है काजा से, और यहाँ पहुंचने में अराउंड 45 मिनट्स लग जाते हैं, और हम शायद पहुंचने भी वाले थे। बट दिल कर रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। इतने स्ट्रेंज लैंडस्केप्स आसानी से नहीं दिखते। आई न्यू कि स्पीति वैली के व्यूज बहुत ज्यादा स्टनिंग हैं, बट जब आप हिक्किम की तरफ आते हो ना, ये व्यूज नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं। पता नहीं है कब आएगा गांव, आना चाहिए, बहुत हाइट पे हैं हम। अरे सामने दिख रहा है यार कुछ, ओहो कुछ दिख रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा गांव है, वो आप देख पा रहे हो। गांव ही है ये, अभी हिक्किम ही होना चाहिए, पता करना पड़ेगा हमें। एक मिनट सर, एक मिनट, आप हिक्किम से आ रहे हैं? ये अच्छा, हिक्किम आगे है अभी, यही है हिक्किम। नाइस, थैंक यू। थैंक यू। चल फिर अब हमें पता लग गया ना, अब हम थोड़ा तसल्ली हो गया। सो गाइस, ये हिक्किम ही है, वी वर राइट। दोस्तों, here we go. Finally, we were at Hikkim. And what could I say? This village was a pure beauty. हम एक टिपिकल हिमालयन हाई एल्टीट्यूड विलेज देख रहे थे। हिमालयाज के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने इस गांव को जैसे गोद ले रखा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था हिक्किम। और अब हमें वो देखना था जिसके लिए हम यहाँ थे। कितने का ये? ये वाले पोस्ट कार्ड है, ये सेंड करे जाते हैं। कितने का ये? सो गाइज, ये ना स्पॉट है जहाँ पे हिक्किम में पहुँचे, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए मुड़ना है हमें। एंड दैट्स द साइन बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित हिक्किम डाकघर में आपका स्वागत है। कौन कौन सा लिया? दो ये ले लिए। एक लंगजा वाला भी निकाल दो सर, लंगजा वाला पोस्ट कार्ड दे दो एक। कितने का एक? 30 का है। हाँ तो एक लंगजा वाला लेना है, मैंने एक लेना, अपने अपने लो ना, क्योंकि तो आप पे पोस्ट करने हैं। आप हाँ, देखो वही कितने मैं पूछ रहा हूँ। मैंने 2 ले लिए। ये 2 ले लिए ना? हाँ, ठीक है। ये रास्ता नीचे जा रहा है पोस्ट ऑफिस की तरफ, गांव में जा रहा है बेसिकली। हाँ संडे है, बट वी आर ट्राइंग आवर लक, देखते हैं क्या होता है। ये जा रहे हूँ नीचे।
हाँ ये लग रहा है आगे पोस्ट ऑफिस बंद है मुझे लगता है। हैं घर में, ये मिल सकते हैं आज 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। मैं तो हिमाचल से ही है, पर हमने ना बहुत दिन से आया, हमने कल वापस चले जाना है और बाई चांस संडे था, हमें ध्यान नहीं था, तो हमें पोस्ट ऑफिस देखना था। मेरा ब्लॉगर का इंटरव्यू लेने आया हूँ स्पेशली, आज संडे है, तो अगर 5 मिनट के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं मिल ले वो। मेरा ब्लॉग है, यूट्यूब ब्लॉग है। हाँ मैं आपको दे के जाऊँगा उसका वो ना कि किस कॉस्ट पे है। आप हैं? अच्छा चेयरिंग, अच्छा आपके पिताजी हैं वो? प्लीज 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमें स्पेशली आना पड़ेगा, हमें कादा जाना है आज। सीन हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे थे, वो पोस्ट मास्टर साहब के बेटे निकले। ये है पोस्ट ऑफिस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इस टाइम पोस्ट बॉक्स देख रहे हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट बॉक्स, जहाँ पे अभी भी चिट्ठियाँ पड़ती हैं, अभी भी लोगों तक पहुँचती हैं। और हम कुछ पोस्ट कार्ड्स लेके आए हैं, सो लेट्स सी हमारा बात बनती है कि नहीं। हिकिम 172114, ये पिन कोड नॉर्मल पिन कोड नहीं है, ये बहुत स्पेशल पिन कोड है। 14,567 14,567 फीट्स पर एक पोस्ट ऑफिस होना, दैट इज ऑपरेटेबल, राइट? इट्स अमेजिंग। सो अभी पोस्ट मास्टर साहब के बेटे ने मैं बोला कि वो नीचे खेतों में काम कर रहे हैं, सो आप उनके पास चले जाइए। अब मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम। कहाँ है? अच्छा पोस्ट मास्टर साहब नमस्ते। जुले कैसे हैं? आपकी शक्ल से पहचान गया मैं, आपको इतना देखा है। Meet Mr. Rinchen Chering, the postmaster of world's highest post office. ये जनाब बहुत फेमस है इंटरनेट पर, न जाने कितने ही आर्टिकल्स और कितने YouTube वीडियोस में इनका जिक्र है। He is a busy man and he is definitely the most famous postmaster in the world. We were really delighted to see him and हम बहुत excited भी थे for the obvious reasons. कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आज आपका पोस्ट ऑफिस देख सकें हम। एक्चुअली ना मैं, हमारा स्पीति में आखिरी दिन है, नहीं तो मेरे को दोबारा आना पड़ेगा, और मैं जब से वीडियो बना रहा था मैं सोचा आपका इंटरव्यू लेना, मुझे आपसे 15 मिनट बात करनी है अंदर। चलें अंदर, है ना? आज इधर से रास्ता है। सो हमने रिक्वेस्ट की है एंड दे आर वेरी नाइस टू अस। ही सेड कि आप देख सकते हैं, और हमें दिखा रहे हैं। ओके शूज खोल लूँ मैं यहाँ पे? नहीं नहीं, आपके घर का रूल है ना यार, ऐसे नहीं। आप लोग कहाँ से? मैं वैसे हिमाचल से हूँ सर, पर अभी तो फिलहाल हम चंडीगढ़ से आए थे। अच्छा, जी। फौज में आप? नहीं नहीं नहीं, मैं फौज में नहीं हूँ, मेरे को फौज की वर्दी बड़ी प्यारी है। वर्दी? मेरे को लगा फौज में। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ अंदर भाई। अच्छा ये आपका पोस्ट ऑफिस है ना, कमरा है। तो दोस्तों आपने बहुत पोस्ट ऑफिस देखे होंगे, ये पोस्ट ऑफिस कुछ खास है। और ये आपको मैं पोस्ट ऑफिस का साइज दिखाता हूँ। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 8 बाई 8 का कमरा होगा सर, है ना? 10 बाई 12। और ये फोटो देखिए आप, और फोटो के नीचे आप पढ़िए क्या लिखा है, द पोस्ट मास्टर ऑफ हिकिम। हाँ जी सर, जुले जुले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी रिंचन छेरिंग। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बताऊं जी आपको? कुछ भी जो आपको लगे, खासकर कब आप शुरू हुए यहाँ पे, कैसे हुआ क्या? ये पोस्ट ऑफिस 1983 में खुला था जी। जी। तो जब 1983 में ये खुला था तो सरकार ने खोल दिया, हाँ जी। तो तब पोस्ट मास्टर की अपॉइंटमेंट कैसे हुई? कैसे अपॉइंट किया आपको कि भाई कौन होगा पोस्ट मास्टर? पहले तो इंटरव्यू वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे जी। मैंने पहले नाम दर्ज करके रखा होता जी। जी। तो ऐसे लग गए। अच्छा, उसके बाद क्या कारण है इतने साल से आप ही पोस्ट मास्टर हैं यहाँ पे? यहाँ कोई जैसे आने पोस्ट ऑफिस में वाले- ट्रांसफर हो जाती हैं, है ना? ट्रांसफर नहीं होती हमारे ना, नहीं होती। जीडीएस वालों को नहीं करते इतना ज़्यादा। अच्छा, रिमोट एरिया की वजह से, है ना? ओके, तो ये आपका वर्क एरिया, यहाँ बैठ के काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये डाक सारी
आपने तैयार करी है भेजने के लिए, कल के लिए। कल के लिए तैयार करी है। अच्छा, वेरी गुड। आपको दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, मुझे थोड़ी दिक्कत के बारे में बताओ। तो स्टैम्प्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं सब कुछ? टिकट का थोड़ी कमी रहती है कभी कभी। तो वो कहाँ से आते हैं टिकट आपके? टिकट हमारे को आती है जी पीओ से, रिकॉन्ग पीओ से। और यहाँ से डाक कैसे जाती, कहाँ कहाँ जाती, फिर कैसे जाती है? यहाँ से मेरे साथ 2 बंदे और हैं जी, एक रनर एक डाक बांटने वाला। अच्छा डाक बांटने वाला कल सुबह लेके चले जाता हूँ, डाक वाला ना अच्छा जी, सारे बोरे में बंद करके ले जाएंगे। काजा तक पहुँचा रहा अच्छा काजा तक। जब शुरू में रोड नहीं थे तो यहाँ से डाक कैसे जाती थी? सब पैदल ले जाते थे। नीचे काजा तक? हाँ जी, हाँ जी। काजा से फिर बस में बोरे भर के जाते थे रिकॉन्ग पीओ के, है ना? हाँ जी। ओके। टूरिस्ट वगैरह आते हैं, टूरिस्ट की वजह से कोई दिक्कत होती है? टूरिस्ट तो बहुत आते जी, थोड़ा स्टैम्प ज्यादा होना चाहिए, बस मेरा यही है। क्या होना चाहिए? स्टैम्प ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। तो नॉर्मली कितने दिन में पहुंच जाती डाक नीचे? चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आपके हिसाब से आईडीए से कब तक पहुंचती होगी? 12-13 दिन में पहुंच जाती है। 12-13 दिन में पहुंच जाता है पोस्ट कार्ड। ओके। टूरिस्ट के साथ कुछ बदतमीजी वगैरह भी हुई है, टूरिस्ट ने की है? अभी आपके साहबजादे, बेटे क्या नाम है उनका, बेटे का? शेरिंग चौपन। हाँ, उनसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो दिखाएंगे कहीं तो हमें कई बार दिक्कत होती है टूरिस्ट की वजह से, स्टैंप नहीं होती तो हमें बोलते हैं। क्या होता है वो, क्या? कभी स्टैम्प कम होता है, खत्म हो जाता है कभी। अब देखो कल 15 तारीख को मेरे पास, आपको डिटेल बताऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। 15 तारीख को 16,000 की टिकट आई थी जी। 16,000 की टिकट आई? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। फिर तो उसी दिन बिक गया 15,350 रुपए की। दोस्तों आप सुन रहे हैं, 16,000 की टिकट आई है और 15,350 की बिक गई। आप सोचो, आप जाओ पोस्ट ऑफिस जो सबसे ज्यादा चलता हो मुंबई का, वहां पे भी इतनी डाक नहीं बिकती होगी क्योंकि पोस्ट ऑफिस आजकल यूज नहीं होता। उसके बाद 16 तारीख को बचा ही नहीं जी, 650 रुपए के बच गए। 16,000 की वो डाक? तो पता नहीं 10-11 बजे खत्म हो गया। उसके अच्छा। बाद सब तंग करने लगे, भाई हमारे को टिकट दो, ये है वो है। मैं कहा टिकट नहीं है। तो फिर आप टिकट खुद लगाते हैं? जाते रख के जाते हैं, बोलो जैसे हम पोस्ट कार्ड लिख के चले जाएंगे तो आप उसको बाद में स्टैंप लगा के खुद पे पोस्ट कर देंगे? कोई तो होता है जी, बोलते हैं जी बाद में जब टिकट आएगा तब लगा के भेज देना बोलता है। तो मैं आज इतना लगा हुआ एकदम। अच्छा, राइट। तो जैसे अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास फिर आप टिकट है आज? अभी नहीं है? आज तो है। आज है, चलो हमारी किस्मत अच्छी उसके है। बाद फिर कल शाम को फिर आ गई। हाँ, 19,000 की। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितनी बची उसमें से? अब बचा हुआ कहीं 8-9,000 बचा हुआ है। मतलब 10,000 की टिकट कल शाम से अब आज सुबह तक लग गई हाँ है। जी, हाँ जी, इतना लग जाती है। सबसे रेयर पोस्ट ऑफिस, सबसे ज्यादा टिकट लग रही है। सरकार को कमा के दे रहा है, सरकार को कमा के दे रहा है। फिर भी पूछ नहीं है। नहीं, सरकार को चाहिए कि भाई यहाँ पे टिकट फ्रिक्वेंटली पहुंचनी चाहिए। फिर मेरा पे में बढ़ाने के लिए मैंने 2-3 बार ये तो बहुत आप कौन से पे कमीशन में चल रहे हैं अभी? 6, 7 कौन सा चल रहा है? 6 में चल रहे हैं। 6 में चल रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, आप बता पाएंगे आपकी सैलरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह, मेरा तनख्वाह है जी कहीं 14,500 लगभग। 14,500। और कौन सी तनख्वाह से शुरू किया था आपने? शुरू में हाँ, कितनी तनख्वाह थी जब नौकरी शुरू की थी? शुरू में क्या बताना है, शुरू में तो मेरे को फिर भी। मिलता था 1983 में, 83 नवंबर में मेरे को मिला था जी, मेरे को अभी भी याद है, 218 रुपए। पहली तनख्वाह? हाँ जी। कौन सी तारीख याद है आपको? नवंबर में कौन सी तारीख को शुरू हुआ था पोस्ट ऑफिस? 5 नवंबर 1983। उस वक्त बिल्कुल रोड ही नहीं था यहाँ किम तक। तो किसने उद्घाटन किया था यहाँ का? उद्घाटन यहाँ हमारे चीफ जनरल पोस्ट मास्टर होता था जी, शिमला से। अच्छा, पोस्ट वो मास्टर। आए थे, उनको मैंने घोड़ा में बिठा के ले आए थे यहाँ तक। अच्छा, घोड़े में बिठा के आप उनको काजा से? हाँ जी, काजा से। कितना टाइम लगा घोड़े में ऊपर आने में? घोड़े में लग गए जी कहीं 2.5 घंटे लगे घोड़े में। फिर घोड़े पे वहाँ नीचे तक पहुँचाए जी। काजा तक। गुड। सर्दियों में आपके पास आते हैं? बंद होता है सर्दियों में? सर्दियों में तो टूरिस्ट तो बहुत कम आते हैं। अच्छा जी। आजकल तो ये स्नो लेपर्ड देखने की वजह से आ जाते हैं। दिखते हैं आजकल स्नो लेपर्ड? स्नो लेपर्ड तो रोज ही आते हैं। तो यहाँ दिख जाते हैं? हाँ जी, मैंने तो खुद सामने देखा कि 10-1 फुट होगा पता नहीं। तो अटैक करते थे वो इंसानों को? नहीं, इंसान को तो देखते ही छलांग मार के चले जाते थे। तो पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे जैसे वो आरडी वगैरह चलती है, वो भी चलती है आपके यहाँ? सब चलती है। सब पोस्ट ऑफिस सारा काम होता है यहाँ पे, सारा काम? आरडी, टीडी, पीएलआई सब जमा करना पड़ता सब जमा करते है। हैं। आरडी जूले, कैसे हो आप? ये कौन है? गांव के बच्चे आसपास के? नहीं, ये मेरा पोता है। पोता है आपका?
छोटे पोस्ट मास्टर साहब, तो आप लोगों को चाय पिलाते हैं. चाय पी लेते हैं. संडे की वो दोपहर, वो चाय की चुस्कियां, पोस्टमास्टर साहब की वो बातें और हिक्किम का वो शानदार पोस्ट ऑफिस, सब कुछ स्पेशल था. और हो भी क्यों ना, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. एक बात कहूं, ट्रैवलिंग ना आपको पंख देती है ताकि आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकल सको, एक्सप्लोर कर सको, लोगों से मिल सको और कुछ नया कर सको जो कभी पहले ना किया हो. आज के इस इंटरनेट, ईमेल और व्हाट्सएप के जमाने में हमने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम भी कभी एक खत लिखेंगे. जी हां, पर ये हुआ. हम सब अपने अपनों को एक खत लिख रहे थे. खत जो उनके लिए सरप्राइज था हमारी तरफ से. खत जो दुनिया का सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से भेजा जाने वाला था. और सबसे खास बात, एक खत जो इन खूबसूरत पहाड़ों से था और हमेशा हमें याद रहने वाला था. We left Hikkim, of course, with a big smile on our faces and lots of memories in our heart. After all, travel should never stop, and we were looking for our next destination now.